सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने इल्म दीन हासिल करने को कितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है। बट द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आवर इस्लाम। वी हैव टू नो हु वी आर। क्यों? क्योंकि हमें प्रोफेशन चाहिए, हमें ग्लैमर चाहिए, हमें पैसा चाहिए। Who do not know the biography of our Prophet, who do not know the history of Islam, how he can be a Muslim? इस्लामी इल्म को सिर्फ उलमाए दीन पर छोड़ दिया है। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने वालिदैन का जनाजा खुद पढ़ाए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। हमारी नौजवान कौम आजकल जो बेकार के एआई ट्रेंड्स और बेकारी के रील्स में पड़ी हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। In today's topic, we are going to talk about a very important topic, that is ilm deen in Islam, the gaining of knowledge in Islam. As you have seen in the video, in the thumbnail, that is ilm deen in Islam, the importance of knowledge in Islam. इस पे हमें बहुत सी अहादीस मिल जाएंगी, बहुत से हमें कुरान में आयत मिल जाएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने इल्म दीन हासिल करने को कितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है और कितना ज़्यादा उस पे ज़ोर दिया है। इल्म दीन को हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। बट इन नावर डेज आवर youngsters, our youth, our teenagers are lacking in this, क्योंकि हम दुनियावी इल्म तो हासिल कर रहे हैं। That is right, I am not telling that is wrong, but the first priority should be our Islam, our deen. First of all, we have to know who we are. Then these things come after. अगर हमें जानना है कि एक मुसलमान होता क्या है, तो हमें इस्लाम को सीखना होगा, इल्म दीन को हासिल करना होगा। This is the main thing and this is the main motto. Further in this video, we are going to talk on this topic, and the most important topic, I think so, which has been neglected in nowadays. There are many hadiths on this topic, and also this ayat that Allah subhanahu wa ta'ala said, and the first ayat revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنसान ما लम यअलम। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पढ़ो अपने रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था, कलम के ज़रिए। और in the name of your Lord who created you, read in the name of your Lord who created you. He created men from a clot of coagulated blood. Read, and your Lord is most gracious, who taught by the pen. He taught men that which he did not know. This is Surah Al-Alaq 9615, and also you can see on the screen. And also one hadith that everyone is know, I think so, that is talabul ilmi फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमात। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इतनी सारी अहादीस के बाद भी हम इल्म दीन को नहीं सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रोफेशन चाहिए, हमें ग्लैमर चाहिए, हमें पैसा चाहिए। दिस इज़ द रीज़न वी आर लैकिंग। और हमारे आजकल के माशरे में वालिदैन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्लेम द पेरेंट्स, बिकॉज they are forcing their children to learn
the knowledge of this world, but not to learn Islam. But we are a Muslim. I think so. This should be a question. You are a Muslim or not? Who do not know the biography of our Prophet, who do not know the history of Islam, how he can be a Muslim? तो हमने इख्तियार किया दुनियावी इल्म को, हमने इख्तियार किया पैसे को, हमने इख्तियार किया वो रास्ता जिसमें ग्लैमर है, हमने इस्लाम को, नॉलेज ऑफ इस्लाम यानी इस्लामी इल्म को सिर्फ उलमाए दीन पर छोड़ दिया है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि हर नौजवान को इल्म दीन हासिल करना चाहिए और हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने वालिदैन का जनाजा खुद पढ़ाए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि वो नमाज पढ़ा सके। बट वी आर लैकिंग इन दिस। हम जब किसी के भी वालिदैन का इंतकाल हो जाता है तो हम मौलवियों को ढूंढने लग जाते हैं, और जब भी अपनी किसी भी मुसलमान की बेटी की निकाह की बात आती है तो हम खाजी को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन हम इल्म दीन को नहीं सीखते। दिस इज द मेन कॉज रूट दैट we have lost our image and we have lost the respect in this modern era, which we have in the era of Umar bin Khattab रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप तारीख को उठाकर देख लीजिए कि the era of Umar bin Khattab रज़ियल्लाहु ताला अन्हु is known as the golden era of Islam, because they have worked on knowledge. They have worked and apply their knowledge in the real world. तो इन तमाम चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि इल्म दीन को हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर हमारी नौजवान कौम आजकल जो बेकार के AI ट्रेंड्स और बेकारी के रील्स में पड़ी हुई है, हमें टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। और आजकल के इस मॉडर्न एरा में इल्म दीन को हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान है। पहले के ज़माने में क्या था कि हमें इल्म दीन को हासिल करने के लिए बहुत दूर सफ़र करना पड़ता था और कि बहुत सारी किताबों का मुताला करना पड़ता था। बट इन नाउअडेज़ इन दिस मॉडर्न एरा, gaining knowledge is become very easy because of internet, because of AI and other tools. But our youngsters are wasting their time in useless AI trends. This is the main thing we are lacking. So we have to work on us. अगर हम चाहते हैं सोसाइटी में बदलाव लाना, टू मेक अ चेंज, तो हमें इल्म दीन को हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट दिस वी कांट। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ इस्लाम के लिए कंट्रीब्यूट करें, इस्लाम के लिए कुछ अपनी तरफ से करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो इस्लाम, एंड this is the main thing and this is the main topic of our today's video. Thank you for watching. Assalamu alaikum.